हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपको बहुत इजी मैथ लग रहा है। तो स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो 9th क्लास की बुक जो चेंज हो चुकी है। ये जो बुक आपको अब लगी है आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास की, वो एवरग्रीन वालों की है, ठीक है, पब्लिकेशन की, और बाय संजीव बब्बर, ठीक है। तो ये बुक जो है, इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी 9th की स्टडी जो है अच्छे से करें। नाउ स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 जो है फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज आपकी डिमांड पे 4.5 जो है वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हुए हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है। फटाफट से आपने एक दो सम समझना है, देखना अपने आप सभी कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये फर्स्ट जैसे 3 पार्ट्स हैं, फिर सेकंड के, उसके बाद थर्ड के, फोर्थ के, तो हर एक सम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मेथड है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही यूज किए हुए हैं वहां पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपने ब्रेन अपना यूज करना है कि कोई भी सम आप जब देखते हो तो उसको मैच करना है किसी फॉर्मूले के साथ जो आपने लर्न किए हुए हैं। तो अगर किसी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कुछ कॉमन निकाल के देख लो, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि जो फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं उनकी हेल्प से आप ये सम जो है फैक्टराइजेशन वाले मोस्टली फॉर्मूलों के हेल्प से ही निकलेंगे। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट सम जो है 25 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो बन रहा है ना, यहाँ पे एक तरफ तो दोनों तरफ स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले को भी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आए। तो हमें तो टेबल आते हैं, 5 को 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करो तो 25 आता है ना। और यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर्स है, तो इनको ब्रैकेट में करके ये बन गया हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, यही ना। इसका आंसर क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि जो भी आपको यहाँ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बना है उन दोनों को एक बार ऐड करके लिख लो, ठीक है, और एक बार सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना इजी है ना स्टूडेंट। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, ताकि बाकी बच्चे जो है वो भी इजीली मैथ सीख पाए आपकी हेल्प से। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखो फर्स्ट का, 4a स्क्वायर माइनस 169b स्क्वायर। तो यहाँ पे a के पास और b के पास तो स्क्वायर है, लेकिन ये जो 4 है और 169 है, इनके पास स्क्वायर नहीं है। तो हमने कोई ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 169 आए। तो हमें देखना है ये किसके स्क्वायर होते हैं। 4 जो है वो 2 का है, 2 को 2 टाइम करो तो 2 2 4 है ना। और 169 जो है वो 13 का है, 13 13 का 169। तो यहाँ पे हमारे पास 2a की पावर 2 माइनस 13b की पावर 2, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, ठीक है। 1 टाइम ऐड कर देना है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। ये आ गया हमारे पास आंसर, a प्लस b a माइनस b। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखो। अब यहाँ पे आपने अगर मान लो एग्जाम में सम आ गया, तो अब आप सोचोगे कि यहाँ तो क्यूब एक तरफ है, दूसरी तरफ होता तो कोई क्यूब का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ तो अब क्यूब एक तरफ है, क्या करें। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ से एक एक्स जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ अकेला 1 बच गया। 1 को तो 2 टाइम लिख ही सकते हैं ना, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो। तो अपने अकॉर्डिंग हमें देख लेना है कि 1 स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर डाल लो। इस तरफ 6x की होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ये वाला एक्स साथ में आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट। फटाफट से प्रैक्टिस करो बेटा, तभी इजी लगेगा। नाउ सेकंड सम देखो,
थोड़ा सा अब यहाँ पे और आपने ब्रेन यूज करना है कि इसको कैसे करें भाई। ये x की पावर 2, ये तो सीधे 2 की पावर 2 बन जानी है ना, 4 बन गया। लेकिन ये 3 का क्या करें। अब दोनों में 3 जो है वो कॉमन निकल सकते हैं। देखो ये फैक्टर है 3 का, यानी कि ये 3 के टेबल में आता है। डिवाइड करके देख लो आप, चाहे रफ में करके देखो ऐसे। 243 जो है 3 के टेबल में, 8 सा 24, 3 आ गया, 3 1 सा 3, अरे ये तो 81 आ गया। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से तो बाहर आ गया, और यहाँ क्या बच गया 81। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से। अभी ये जो स्क्वायर है अभी फर्स्ट लाइन में मत बनाओ, यहाँ 4 ही रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट रो में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये x की पावर 2 इस तरह से 4 बन गया ना, और यहाँ पे 9 की पावर 2, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। तो इनको एक बार प्लस करके लिख लिया, एक बार माइनस करके। अब फटाफट से बताओ यार, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। नो, क्यों नो, क्योंकि यहाँ पे देखो अब अगेन स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का साइन हो, दोनों तरफ स्क्वायर बने तो फिर से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये जो 4 पावर वाले मोस्टली सम होते हैं ना, वहां आप याद ही रख लो कि 2 टाइम फॉर्मूला लगता है। पहले एक बार लग गया, दूसरी बार फिर से लगेगा यहाँ पे, बाकी वैसे की वैसे ही नंबर उतार लो जो, ठीक है, टर्म्स है ऐसे ही उतार ली। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, ये रफ में चाहे लिख लो। ठीक है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ना a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, कई बार आपके आंसर में ब्रैकेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन आंसर जो है यही होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, फिर ही इजी लगेगा ये वाले सम। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो है इसका सेकंड का सेकंड पार्ट 1, ये x की पावर 4 तो अगेन स्क्वायर का स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, अब a प्लस बी हो गया और a माइनस बी, चाहे प्लस का पहले लिख लो चाहे माइनस का। नाउ यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा, ये एक्स स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, जब भी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर दोनों तरफ बने और बीच में माइनस का साइन हो, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना ही लगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपने याद रखना है। ठीक है, ये मोस्टली यूज होता है सम्स में। ऐसे स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखो, सेकंड का थर्ड लास्ट, ये a की पावर 4, b की पावर 4, 16, c की पावर 4। अब ये पावर 4 जो है वो तो स्क्वायर की पावर 2 है ना, लग जाएगा ना, 4 बन गया। यहाँ पे 4c स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है, ये 4 4 जा 16 और c स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4। नाउ यहाँ पे a और ये b, दोनों को 1 टाइम ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो अगेन फॉर्मूला लग रहा है ना, ये 4 का बन गया 2 और c, ये ए बी का स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों को ए बी प्लस 2c और ए बी माइनस 2c, ये वाली ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ स्टूडेंट जो नेक्स्ट थर्ड सम है, ठीक है, वहां पे आपको केयरफुली करना है, सोचना पड़ेगा कि किसका पहले स्क्वायर बनाए। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर बने, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, सोचो जरा, जरा देखो, करके देखो, कॉपी पेन लो, है ना, करके देखो जरा कैसे करेंगे, फटाफट से देखो जरा। शाबाश, आया कुछ माइंड में, वेरी गुड। अगर हम इस चीज को ना देखें, ये सी स्क्वायर को, तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, ये आंसर देखो, साफ फॉर्मूला ही आंसर आ रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इतना इजी सम था,
और हमें कितना टफ लग रहा था, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसका सेकंड सम जो है वो भी ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और दूसरी तरफ 2c का होल स्क्वायर, तो ये बन गया ना ए बी। अब a प्लस बी, a माइनस बी, क्लियर, ये पूरा a, ये पूरा b। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट भी इसका, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ये सी स्क्वायर जो है इसको लास्ट पे ले जाएं, है ना, और ये 4ab को इधर ले आए, तो ये अब होल स्क्वायर बन सकता है ना इसका 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab बन गया ना 4ab, तो ये बन गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, a के प्लेस पे 2a प्लस बी और b के प्लेस पे c आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना, फटाफट से लिख के देखो फिर इजी लगेगी, शाबाश। नाउ स्टूडेंट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, तो यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको कोई होल स्क्वायर बन सकता है, यस, ये 9 का 3 बन सकता है, यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर है, और ये 4 का 2 बन सकता है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर 2 और यहाँ पे 2x की होल पावर 2, ये बन गया a पूरा और ये b। एक बार a जो है उसको b के साथ प्लस करके लिखना है और 1 टाइम माइनस करके, ये a माइनस b। ठीक है ना, b कौन है 2x, a कौन है 3 इंटू ए प्लस एक्स प्लस ए। ठीक है, नाउ खोल लो इसको ब्रैकेट को, ये 3 वाली जो है 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 3 आ गया 3x प्लस 3a और यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x प्लस 3a माइनस 2x। यहाँ पे सेम वेरिएबल वाले हैं, x के साथ x ये ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5x आ गए, 5x प्लस 3a और दूसरी ब्रैकेट में 3x में से 2x क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, कितना x बच गया 1, x प्लस 3a, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है फोर्थ का, वो देखो यहाँ पे 50 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये इसका स्क्वायर तो है, इसका भी है, लेकिन ये 50 और 2 इनका तो बन ही नहीं सकता कोई स्क्वायर, तो क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 बाहर निकाल लो, यहाँ 25 2 सा 50 होता है, ये 2 1 सा 2, 1 1। ठीक है, अब अंदर हम स्क्वायर बना सकते हैं, ये तो ऑलरेडी बने हैं दो, सिर्फ 25 को ही बनाना है, तो उसका तो 5 होता है, 5x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया a, ये b। ठीक है, पूरी टर्म, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना तो ये ब्रैकेट वाले साइन जो है ये चेंज होएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, नाउ 2 इंटू ये 5x और एक x, कितने x हो गए 6x माइनस 2, ये 4x प्लस 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है और इस तरफ से भी, दोनों के पास 2 2 है ना, ये 2 2 सा 4, ये 2 1 सा 2, ये 2 3 सा 6 और ये 2 1 सा 2, दोनों का 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी 2 2 सा 4 का 1 2 बाहर, अंदर 2x प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब ये तीनों जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 इंटू 3x माइनस 1 और 2x प्लस 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, लेकिन केयरफुली करना है इस सम को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे भी 4 जो है 2 बन सकता है और 9 का 3 बन सकता है, उन दोनों पे तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये बन गया a और ये b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पे जो माइनस है जब 3 को अंदर लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये याद रखना, 3a माइनस का और 3b क्या हो जाएगा प्लस का, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 3 को अंदर लेके जाओ, यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 को,
ठीक है, तो यहाँ 2a और 3a कितने हो गए 5a, 2b में से ये 3b में से 2b सब्ट्रैक्ट बड़े नंबर का साइन 5a माइनस b आ गया आंसर। और दूसरी ब्रैकेट में 3a माइनस का है 2a प्लस का, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस का आ गया और b जो है वो कितने हो गए 3 और 2 5b। क्लियर? प्रैक्टिस करो, साथ में लिख के देखो फिर इजी लगेगा। ठीक है, साथ साथ लिख के देखो। वेरी गुड, बुक कॉपी रखो अपने सामने, शाबाश। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम जो है उसका फर्स्ट पार्ट देखो। तो स्टूडेंट बहुत हो गए इजी इजी सम, अब थोड़ा सा ब्रेन आपने और यूज करना है। ठीक है, अब तो आप फ्री हो गए थे कि फटाफट से निकली जा रहे हैं सम, वाह जी वाह। लेकिन यहाँ पे अब सोचने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा कि क्या करें, किसको सेपरेट करें, किसको वन ब्रैकेट में रखें, किसका फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर है, पहले तो वो देखो, ये इसके साथ है और इसके साथ ये अलग रख सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट में ये फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हम ये वाला नंबर जो टर्म है अलग रखें और इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं तो सोचो जरा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पे देखो ये इसका स्क्वायर बन सकता है ना 2a का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन सकता है ना, बन सकता है। क्लियर है? और बीच में क्या करना है, ये प्लस और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये बीच वाला 12 बन रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बन गया और साथ में ए। ठीक है, अब ये हमने 49 को क्यों सेपरेट कर दिया था, क्योंकि इसके साथ बी स्क्वायर था, बी था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कहीं भी बी का यूज नहीं हुआ, सिर्फ ए ही था। तो वहां से हमने गैस कर लेना है कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है कौन सा लगने वाला है, 2a प्लस 3 का माइनस 3 का, क्योंकि माइनस का 2 है ना, तो माइनस 3 का फॉर्मूला लगेगा, 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, ये 49 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 7b लिख सकते हैं। 49 जो है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7b का स्क्वायर। तो ये बन गया अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, क्या करेंगे, इसको 1 टाइम प्लस करके लिख लोगे और 1 टाइम माइनस करके। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये भी आपको आंसर में पीछे 7 भी पहले दिया हो 3 बाद में दिया हो, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। जैसे 2a प्लस 7b माइनस 3, ठीक है, 2a माइनस 7b माइनस 3, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे इसका सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ देखो 2 के साथ ये और ये स्क्वायर, तो ये अगर तीनों को ले हम, ठीक है, x क्योंकि इसमें नहीं है यूज हो रहा तो x को सेपरेट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस बाहर निकाल ले, सारे प्लस वाले बन गए अंदर, तो a प्लस बी मतलब b कौन है, 1 का स्क्वायर, 2ab है ना। देखो कैसे, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b 1 नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिख भी सकते हो, है ना, इंटू डालना है आपने, 2ab बन गया, ये 1 का स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये हो गया a प्लस बी 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, जब माइनस लिखोगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 1 के साथ माइनस आ जाएगा जब ब्रैकेट खोलोगे। ठीक है, अब बाहर जो ब्रैकेट खोलोगे आप ये वाली, तो ऐसे आ गई। अब आपकी बुक पे शायद 1 पहले लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों तरफ से लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट डली हुई है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ये 2a, ये बी को बी स्क्वायर, और ये बाहर माइनस है ब्रैकेट के, अब केयरफुली करना है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और 2b। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये तो अलग लिख लिए क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको ये दोनों को इकट्ठे रखा, माइनस कॉमन निकाला, अंदर ये माइनस बी और 2 कॉमन निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इसको अगर ना देखें तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये वाला जो ए माइनस बी है। अब दोनों में देखो यहाँ और यहाँ पे,
ये a माइनस बी की ब्रैकेट है दोनों के पास, कॉमन निकल सकती है ना दोनों में से, हमने बाहर निकाल लिया a माइनस बी। अंदर यहाँ क्या बचा a प्लस बी और दूसरी तरफ क्या बचा माइनस का 2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर है ना, ये स्टेप क्लियर हो गया। ये देखो ये बन गया ना हमारे पास यहाँ पे। तो ये दोनों, ये जो है ये हो गया एक टर्म और एक ये, दोनों में a माइनस बी जो है वो कॉमन थे, सेम थे। तो ये सेम सेम चीज होती है, कॉमन वो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बच गया a प्लस बी और यहाँ पे -2। क्लियर? इजी है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इजी लगेंगे आपको ये सम। नाउ स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इजीली सीख पाए। अब फर्स्ट 5 सम जो हैं अच्छे से रिवाइज करो, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें नेक्स्ट सम लेके आएंगे। स्टूडेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड कर दें और मोस्टली वो कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले जो कि आपको इजी लगेंगे। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं ना, तो सबसे पहले इजी वाले करोगे, आप एग्जाम देने में जल्द आसानी होगी, फटाफट से सामने निकलेंगे जो वाले आते होंगे आपको। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि जो इजी है अच्छे से आप कर सकते हो, वो तो ना कम से कम आप गलत करो वहां पे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।